यहूदा के बैतलहम प्रांत में भयानक अकाल पड़ा। बाइबल में हम देखते हैं अकाल पड़ने का मुख्य कारण मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर मनमर्जी से काम करने से, परमेश्वर के विरोध में दुष्टता के काम करते हुए परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलने से परमेश्वर उन्हें दंड देने के लिए, उन्हें अपने अधीन करने के लिए परमेश्वर कई समय में अकाल को भेजते हैं। यहूदा प्रांत के बैतलहम नगर के लोग पाप में कामों को करते थे। न्यायियों की पुस्तक 21 अध्याय 25 वचन में हमने देखा, उन दिनों में उनका कोई राजा नहीं था, जिसको जो सूझ पड़ता था वे वही किया करते थे। हर एक जन अपने मन मर्जी से व्यवहार कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर दंड के रूप में अकाल को भेजे। यहूदा के बैतलहम नगर के लोग अकाल में से गुजर रहे थे। एक वक्त की रोटी नहीं थी, आर्थिक तंगी थी, फसल बिल्कुल नहीं हो रहे थे और उस प्रांत में पानी भी नहीं था। जीवन व्यापन मुश्किल हो गया था। ऐसे समय में उन्हें क्या करना था कि हमारे किए गए पाप में कामों के कारण हमारे जीवन में कष्ट आए हैं, हम परमेश्वर के विरोध में जिए हैं, इसलिए ये कष्ट उठा रहे हैं। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, इस बात को हम भूलकर अपवित्र करते आए हैं, इसलिए परमेश्वर हमें दंड दे रहे हैं। ये सोचकर अपनी गलती जानकर पश्चाताप करते तो अच्छा होता। आज हम में कोई किसी कष्ट से, दुख से, तकलीफों से, बीमारियों में से, समस्याओं में से, दबाव या टेंशन में से आप गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका कारण क्या है जानना है। हमारे हृदय को हमें जांचना है। परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाला हम में कुछ है तो नहीं, जो परमेश्वर को पसंद ना वो हम कर तो नहीं रहे हैं, वचन के विरुद्ध कोई ऐसा व्यवहार हम कर तो नहीं रहे हैं। ये सोचकर हम अपने आप को जांच कर हम में कमी होने से, हमें उसे मानकर छोड़ देने से परमेश्वर हम पर तरस खाकर हमें क्षमा करेंगे। अगर ऐसे ना होकर पाप में चलने से, पाप में कामों को करते हुए आगे बढ़ने से उसके प्रतिफल को निश्चय पाना पड़ेगा। इस सत्य को ना भूले, प्रभु मैं विनती कर रहा हूं। उस प्रांत में रहने वाले लोग मनमर्जी से जीने के कारण कष्टों को मोल लिए। अगर वे अपनी गलती मानकर छोड़ देते तो तरस को पा लेते। उस प्रांत में एक परिवार रहता था, उसका मुखिया एलीमेलेक था। एलीमेलेक, उसकी पत्नी नवोमी और 2 पुत्र महलोन और किल्योन। एलीमेलेक घर का मुखिया था। घर के लोगों का आत्मिक जीवन एलीमेलेक पर आधारित था, इसलिए उस परिवार के भविष्य की जिम्मेदारी उसकी है, इसलिए घर का मुखिया है, इसलिए उसे जिम्मेदारी को उठाना था। हम कष्टों में से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी में से गुजर रहे हैं, जीना मुश्किल हो गया है। इन सब का कारण है कि हम परमेश्वर को भूल कर जी रहे हैं, हम मन मर्जी से जी रहे हैं। इसलिए हमें मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे कष्ट को, दुख को परमेश्वर से हम कहेंगे। आओ घुटने टेकें। इस तरह पति के रूप में, पिता के रूप में, परिवार के सारे लोगों को एक स्थान में इकट्ठे करके प्रार्थना करके उनका जीवन प्रभु को समर्पित करने से अच्छा होता। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया सुनिए, हर दिन हमारे जीवन में संघर्ष होता है। कब कौन सी परीक्षा आएगी नहीं जानते, कब कौन सा संकट आएगा नहीं जानते, कब किस संघर्ष में से गुजरना होगा नहीं पता, कब कौन सी समस्या आ जाएगी नहीं जानते। इस आत्मिक यात्रा में हर दिन कोई ना कोई संघर्ष, हर दिन अपने जीवन में हम कष्ट उठाते हैं। इन कष्टों के बीच, समस्याओं के बीच, तकलीफों के बीच, बीमारियों के बीच हम परेशानियां उठाते हुए उन्हीं में पड़े नहीं रहना है, तो प्रार्थना करना ही एकमात्र मार्ग है। पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में आपका परिवार कष्टों में से गुजर रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है जानते हैं? प्रार्थना करना है। आपके बच्चों का जीवन अगर कष्टों में से गुजर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है जानते हैं आप? प्रार्थना करना है। जो पति पत्नी, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, परिवार के रूप में मिलकर अपने कष्टों को परमेश्वर से कहते हैं, तो निश्चय उन समस्याओं का हल मिलेगा। कई बार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में समस्याएं आने से प्रार्थना करने के बदले, परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेकने के बदले, कहने के बदले, हम परमेश्वर का आसरा लिए बिना संसार का आसरा लेते हैं। हम मित्रों का आसरा लेते हैं, रिश्तेदारों का आसरा लेते हैं। हम अपने सारे कष्टों को लगातार दुनिया को हम बताते हैं। शायद कोई सहायता करेगा, हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन सहायता करने वाला परमेश्वर
आपके घर में ही है तो उस परमेश्वर को छोड़कर सारी दुनिया में घूम रहे हैं। ये कहाँ तक सही है, एक बार आप सोचिए। प्रियो, एक दिन एक स्त्री भविष्यवक्ता के पास आकर, स्वामी मेरे पति कर्ज करके मर गए, जो कर्ज दिए वो आकर मेरे दोनों पुत्रों को ले जाना चाहते हैं। एक और मैं अपने पति को खो दी हूं, दूसरी और दोनों पुत्रों को भी खो दूंगी तो मेरी स्थिति क्या होगी, मेरा क्या होगा। तब भविष्यवक्ता ने कहा, तुम्हारे घर में क्या है? एक तेल की कुप्पी है, उसमें थोड़ा सा तेल है। तो एक काम कीजिए, अपने आसपास के लोगों से जाकर जितने बर्तन ला सकती हो लाओ। वो और उसके पुत्र जाकर आसपास के सारे लोगों से बर्तनों को मांग कर लाए। भविष्यवक्ता कहने लगा, तुम्हारे घर के तेल के कुप्पी को लेकर खाली पात्रों में तेल उंडेल दो। इससे क्या होगा स्वामी, तुम डाल के तो देखो। ठीक है स्वामी कहकर जो पात्र वे लोगों से लाए थे, उन सारे खाली पात्रों में घर में जो तेल की कुप्पी थी उसे लेकर धीरे धीरे जब एक एक पात्र में वो डाल रहे थे, अद्भुत काम हुआ। क्या हुआ? जब वह अपने कुप्पी को लेकर उस कुप्पी के तेल को खाली पात्रों में जब उंडेलने लगे, सारे पात्र भर गए। वो माँ अपने पुत्रों से पूछी, क्या और कोई खाली पात्र नहीं है? नहीं माँ, सभी पात्र भर गए हैं। वे उस तेल की कुप्पी को उठाकर जब सारे पात्रों को भर दिए, जब सारे बर्तन भर गए, तब तेल आना रुक गया। भविष्यवक्ता से बोलने लगी, स्वामी समस्या का समाधान मिल गया। अच्छा, कहाँ मिला? मेरे घर में ही मिला। प्रिय भाइयों और बहनों, समस्या का समाधान संसार में नहीं मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा? आपके घर के चार दीवारी के अंदर मिलेगा। अभी हमारी स्थिति क्या है? हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा? आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके हैं। कौन हमें समाधान देगा? कहां से हमें समाधान मिलेगा? भविष्यवक्ता ने कहा, तुम्हारे घर के चार दीवारी के अंदर ही समाधान है। वो केवल इतना किए, परमेश्वर के सेवक की आज्ञा के अधीन होकर उसने जैसा कहा वैसे किए। आज समस्या का समाधान चाहिए तो चार दीवारी के अंदर ही उस समस्या का समाधान है। कहां? मेरे प्रभु की उपस्थिति में यदि आप घुटने टेकेंगे तो आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। एक विषय मुझे बताने दीजिए, आपके घर के चार दीवारी के अंदर, आपके घर में आप घुटने टेक कर प्रार्थना करके वहां सफल नहीं होंगे तो संसार में आप कहीं भी चले जाएं, आपको सफलता नहीं मिलेगी। मानते हैं कि नहीं? चार दीवारी के बीच आप घुटने टेक कर अपनी समस्या प्रभु से कहकर प्रभु समस्या को दूर करेंगे, ये आप विश्वास करेंगे तो निश्चय उत्तर मिलेगा। बाइबल बताती है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। इस सत्य को ना भूलें। प्रियो, एक स्त्री के पति की अचानक मृत्यु हो गई। वो स्त्री अपने पति को खोकर बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। इस बीच जो कर्ज दिया था वो आ गया। तुम्हारे पति ने 5 लाख रुपए लेकर बिना चुकाए मर गया है, उसे अभी तुम चुकाओ, इस तरह बोला। तब उस पत्नी ने कहा, मेरे पति मरने से पहले मुझसे एक बात कहे। मैंने कुछ रुपए कर्ज लिया था लेकिन सब कुछ चुका दिया हूं। तुम्हें कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें कर्ज में छोड़कर नहीं जा रहा हूं। इस तरह निश्चय मेरे पति ने कहा, तुम अभी आकर क्या कह रहे हो? मेरे पति कर्ज लेकर नहीं दिए क्यों कह रहे हो? हाँ, तुम्हारे पति कर्ज नहीं चुकाए इसलिए तुम उसे चुकाओ। सुनिए भाई, मेरे पति ने कर्ज करके सारे लोगों का कर्ज चुका दिया है। मुझसे बोले, ठीक है तो सबूत क्या है? यदि कोई कर्ज चुकाता है तो वो लिखवा लेता है, मेरा कर्ज चुक गया है, मेरा सारा कर्ज चुका दिया गया है, इस तरह लिखवा लेता है। वो रसीद दिखाओ। रसीद कहाँ रखा है मुझे क्या मालूम है? तो तुम्हें नहीं मालूम है तो वो 5 लाख रुपए तुम चुकाओ, नहीं तो तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा, तुम्हें निकाल दूंगा। वो अपने पति को खोकर अकेली रह गई थी। वो स्त्री घर को खोकर, सब खोकर कैसे जी सकती है? कौन उसकी समस्या का समाधान करेगा? जो पति मर गया वापस आकर रसीद दे सकता है क्या? नहीं। वो अपने जीवन में असंभव दिखने वाली समस्या में से गुजर रही थी। क्या करना है ना जानकर दरवाजा लगा ली, प्रार्थना करने लगी, घुटने टेक कर, पिता मेरे पति मर गए हैं, कर्ज किया है, कर्ज चुकाया नहीं है, अभी कर्ज चुकाना है। ये कहकर वो व्यक्ति मुझसे कह रहा है, घर कब्जा करूंगा कह रहा है, घर खाली करवा दूंगा कह रहा है। कैसे?
इस समस्या से निकल सकती हूँ। प्रार्थना कर रही थी, खिड़की से एक चिड़िया अंदर आई। वो जब प्रार्थना कर रही थी उसे परेशान करने लगी। इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, इधर उड़ रही थी, उधर बैठ रही थी, इधर बैठ रही थी। इससे वो बहुत परेशान होने लगी, गुस्सा आने लगा। फिर भी प्रार्थना कर रही थी। मैं भी परेशान हूं तो पता नहीं ये चिड़िया कहां से आकर मुझे और परेशान कर रही है। उस चिड़िया को भगाने की कोशिश करने से वो उधर ऊपर चढ़कर इधर चढ़कर ऊपर सेल्फ में चली गई। वो उसे जोर से मारने लगी। ऊपर सेल्फ में जो पेटी था और वहां पर कुछ फाइल थे वो सब नीचे गिर गए। वो और भी दुखी हुई। मैं एक और दुख में गुजर रही हूं, पता नहीं ये चिड़िया कहीं से आकर सब नीचे गिरा दी। ये सोचकर दुखी होते हुए, रोते हुए नीचे जो गिरा था उन सबको उठाकर धीरे धीरे पेटी में रखने लगी, पेटी में रखने लगी। उस पेटी में रखते समय कुछ पेपर उसे मिल गए। उन पेपरों में एक पेपर मिला, उसमें क्या था जानते हैं? मैंने जो 5 लाख लिया था उसे मैं लौटा दिया हूं, अब कोई भी कर्ज बाकी नहीं है। इस तरह लिखा हुआ एक रसीद था। जो लिया उसका साइन था, जो दिया उसका भी साइन था। आश्चर्य हुआ, इस तरह लिखा हुआ रसीद उसे मिल गया। दूसरे दिन जब वो आया, वो इस रसीद को दिखाई, देखो तुम्हारे 5 लाख रुपए मेरे पति तुम्हें दे चुके हैं, देखो ये रसीद। उसकी समस्या का समाधान उसे कहाँ मिला? वो कहाँ अपने समस्या का समाधान पा सकी? उसके घर में। प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसे दूर करना है तो वो 4 दीवारी के अंदर ही दूर की जाएगी। कहाँ? आपके घर में। वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरी में जाओ, द्वार बंद करके प्रार्थना करो। तुम्हारा परमेश्वर जो गुप्त में है तुम्हें देखेगा, तुम्हें देखकर तुम्हारे समस्या का हल देगा। बाइबल में बहुत से लोग असंभव को संभव कर पाए। कारण जानते हैं? प्रधानों का शरण लेके नहीं, अपने बुद्धि और ज्ञान के द्वारा नहीं, तो फिर उनके समस्याओं को, उनके हर एक कष्टों को जो दूर कर सकता है, उस परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर उत्तर को वे लोग पाए। प्रियो, एलीमेलेक जब उसका परिवार समस्याओं में से गुजर रहा था, पत्नी और बच्चों को एक स्थान में लाकर प्रार्थना करके, प्रभु हम समस्याओं में से गुजर रहे हैं, कष्टों में से गुजर रहे हैं, अकाल में से, आर्थिक तंगी में से गुजर रहे हैं, एक वक्त की रोटी के लिए मुश्किल हो गया, हमारी गलतियों को माफ कीजिए। हो सकता है मैं या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे आपके विरोध में जी रहे हों, इसलिए समस्या हम पर पड़ी है, क्षमा कीजिए पिता, हम पर तरस खाइए पिता। इस तरह प्रार्थना करने से कितना अच्छा होता। वे अपने घर में ही समस्या का समाधान पाने के बदले बैतलहम को छोड़कर मोआब देश में, जहां परमेश्वर नहीं रहते हैं, जहां परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है, विश्वास नहीं है, भय नहीं है, भक्ति नहीं है, ऐसे पापियों के बीच में शांति से जीना है सोचकर वे परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर दूर मोआब देश को चले गए। जीना है ये सोचकर। घर के मुखिया के रूप में एलीमेलेक जब गलत निर्णय लिया, वह मोआब में ही मर गया। आत्मिक रूप से अपने परिवार की अगुवाई करना था, जब उसने गलत कदम उठाया तो उसका कीमत चुकाया। पिता, आपके परिवार को आत्मिक अगुवाई में चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। पति, आपके परिवार के मुखिया आप हैं, इसलिए उन्हें आत्मिक रूप से अगुवाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसी तरह गृहिणी बहन, बुद्धिमान स्त्री अपने घर का निर्माण करती है, इसलिए आपके परिवार के निर्माण करने की प्रक्रिया में आत्मिकता को दिखाकर प्रार्थना जीवन के द्वारा अपने परिवार के निर्माण की जिम्मेदारी आपकी है। पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, परमेश्वर के विरोध में निर्णय लेने से, परमेश्वर पर निर्भय हुए बिना जल्दबाजी में निर्णय लेने से, फैसला करने से उसका कीमत निश्चय चुकाना पड़ेगा। पिता अगर गलती करने से उसका प्रतिफल बच्चों को भोगना पड़ता है। घर का मुखिया गलत कदम बढ़ाने से या गलत निर्णय लेने से उसका प्रतिफल सारे परिवार को उठाना पड़ता है। दूर प्रांत में जाकर वहां जीना है, परिवार का पोषण करना सोचकर एलीमेलेक मर गया। पति की बात सुनकर नवोमी विधवा हो गई, कीमत को चुकाई, फिर भी बुद्धि नहीं आई, वहीं स्थिर होने की कोशिश की। अपने दोनों पुत्रों की वहां के मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह करा दी। विवाह तो करा दी, लेकिन 10 वर्ष के बाद भी उनकी संतान नहीं हुई। उसके बाद बड़ा बेटा मर गया, उसके बाद छोटा बेटा भी मर गया। कितने दुख की बात है। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के तरस को ना कहकर दूर प्रांत में मोआब देश में जाकर
वो परिवार बहुत कष्ट उठाया। कृपया सुनिए। एलीमेलेक के गलत निर्णय लेने के कारण उसकी पत्नी विधवा हो गई। पिता के लिए गए गलत निर्णय के कारण पुत्र अपनी जान गंवा दिए। अभी जो ये परिवार आत्मिक कहला रहा है, परमेश्वर के विषय में सुनकर विश्वास कर रहा था, इनके गलत निर्णय लेने के द्वारा मोआब की स्त्रियां भी, अन्य जाति लोग भी, उनके आसपास रहने वाले भी नष्ट और कष्ट को उठाए। एलीमेलेक के निर्णय के कारण, उस परिवार के गलत चुनाव के कारण महलोन और किलियोन भी मर गए। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में स्पष्ट कहा था, यदि तुम अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करोगे तो अचानक तुम पर मृत्यु आ जाएगी। अचानक ही महलोन और किलियोन मर गए। उस मृत्यु के द्वारा क्या हुआ? अन्य जाति स्त्री रूत और ओरपा, ये दोनों भी कष्टों को मोल लिए। आत्मिक लोग आत्मा के अनुसार नहीं जिएंगे तो, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं जिएंगे तो, सुनिए भाई और बहन, आप अपने आसपास के लोगों के लिए कष्ट ले आएंगे। आप एक पति और पत्नी के रूप में अपने घर में आत्मिक जीवन ना जीकर परमेश्वर के वचन के विरोध में जिएंगे तो केवल आपके घर के लोगों के लिए ही नहीं, आपके आसपास और आपके रिश्तेदारों के जीवन में भी कष्टों को लाएंगे, क्लेशों को लाएंगे। निनिवे को जाओ योना, निनिवे को जाकर उनसे कहो उनका पाप बढ़ गया, मैं उन्हें दंड देने जा रहा हूं। इस तरह परमेश्वर योना से कहने से योना निनिवे को ना जाकर तर्शीश के जहाज में बैठ गया। परमेश्वर की सेवा करने वाला एक सेवक जो भविष्यवक्ता कहलाता है, परमेश्वर की आज्ञा को अनसुनी करके जब वो यात्रा किया, उसके आसपास के लोगों के लिए कष्ट ले आया। उस जहाज में यात्रा करने वाले डर से कांपते हुए भय के साथ उनको यात्रा करनी पड़ी। उसी समुद्र में, उसी जहाज में कई बार वे लोग यात्रा किए, लेकिन ऐसी विपत्ति कभी नहीं आई। फिर अभी कैसे आ गई विपत्ति? एक पवित्र व्यक्ति रास्ता भटक गया, एक आत्मिक परमेश्वर के विरोध में जीना शुरू किया। इसका प्रतिफल क्या हुआ? अपने आसपास के लोगों को भी कष्ट दे रहा था। सुनिए, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीने के बदले मन मर्जी से जीने वाले व्यक्ति हैं तो अपने आसपास के लोगों को आप नरक दिखाएंगे, आप अपने घर को नरक बना देंगे। आज बहुत से भाई और बहन, आप जवानी में परमेश्वर के संतान होकर जीने के बदले अपने माता पिता का आदर करते हुए उनके लिए गर्व का कारण होकर जीने के बदले आप अपने मन मर्जी से जी रहे हैं। इसलिए अपने माता पिता को आप नरक दिखा रहे हैं। एक आत्मिक पति और एक आत्मिक पत्नी के रूप में जीना था आपको, आप अपने मन मर्जी से जीने के कारण अपने घर को नरक बना रहे हैं। उस दिन योना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के बदले अपनी मन मर्जी से जीते हुए तर्शीश जाने वाली जहाज में जाकर बैठ गया। वो जहाज तूफान में फंस गया, भयानक आंधी और तूफान के बीच फंस गया। उस जहाज में यात्रा करने वाले बहुत परेशान हुए। उनका जो कुछ भी था उन्हें समुद्र में फेंकना पड़ गया। उन्हें अपने धन को और उनके सारे सामान को समुद्र में फेंकना पड़ गया। फिर भी समुद्र शांत नहीं हुआ, फिर भी जहाज तूफान में, आंधी में फंसा रहा। उन्हें समझ में आ गया कोई दुष्ट हमारे साथ यात्रा कर रहा है, चिट्ठी डालेंगे, आओ। चिट्ठी डालने से योना का नाम निकला। वे पूछे, कौन हो तुम? तब उसने कहा, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं जीवित परमेश्वर की उपासना करता हूं, मैं उस परमेश्वर के पास से दूर भाग रहा हूं। यह क्या काम किए तुम जीवित परमेश्वर के पास से दूर भाग रहे हो? कैसे इंसान हो तुम? इस तरह दूर भागते हुए तुम हमें ऐसे कष्टों में डाल दिए हो, शांत वातावरण को दूर कर दिए हो। सुरक्षित हम किनारे पहुंच जाते, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं। तुम्हारे गलती के कारण नुकसान हम उठा रहे हैं। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, जिसे एक भविष्यवक्ता के रूप में रहना था, जिसे परमेश्वर की आज्ञा के अधीन होना था, परमेश्वर के विरोध में चलने से आसपास के लोगों के लिए खतरे को ले आया, दुख को ले आया, कष्टों को ले आया। ठीक है बाबू, अभी हम क्या करें बताओ? योना अपनी गलती को मान लिया। हाय, परमेश्वर का भविष्यवक्ता होकर, परमेश्वर का सेवक होकर, परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर मैं भाग रहा हूं, जिसके कारण मैं आसपास के लोगों के लिए कष्ट ले आया हूं। इन सब का कारण मैं हूं। बताओ हम क्या करें? मैं जब तक जहाज में रहूंगा तुम कष्टों से नहीं बच पाओगे। बताओ फिर हम क्या करें? मुझे समुद्र में फेंक दो। मेरी गलती के कारण तुम्हें क्यों दंड भोगना है? मेरे गलत कदम के कारण तुम्हें क्यों अपनी जान खोनी है? ये योना का
अपने जीवन में अपनी गलती को जान लेने का एक अद्भुत क्षण था। गलती करने वाले मुझे दंड पाना है, मेरे कारण तुम्हें दंड नहीं मिलना है। बुद्धि आ गई, समझ पा लिया। उसे देखकर परमेश्वर तरस खाया, उसे देखकर परमेश्वर पिघल गया। योना, तुम्हें बुद्धि आ गई। योना, तुम अपनी गलती जान लिए। वे जब योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिए, पाताल में जा रहे योना को परमेश्वर तरस खाकर एक बड़े मच्छ को भेजकर उसे फिर से निनिवे की ओर ले गया। सेकंड चांस परमेश्वर उसे दिया। योना जब मच्छ के पेट में था, रोया, पश्चाताप किया, क्षमा मांगा। परमेश्वर तरस खाया। है क्या कोई आज हमारे बीच जो भटक कर जी रहे हैं? पति के रूप में आप भटक गए इसलिए अपने परिवार को दुख दे रहे हैं। पत्नी के रूप में आप रास्ता भटक गए इसलिए पति को और बच्चों को नरक दिखा रहे हैं। बेटे और बेटी के रूप में टीनेज में आने के बाद अनुशासन के साथ, पढ़ाई के प्रति श्रद्धा के साथ, माता पिता का आदर करते हुए सावधानी से पढ़ना था आपको, मन मर्जी से जी रहे हो इसलिए अपने घर वालों को नरक दिखा रहे हो। मैं पूछता हूं, वर्तमान में ही बहुत से दुखों में से, कष्टों में से, समस्याओं में से, परेशानियों में से, बहुत से ना मिटने वाले दुखों में से गुजर रहे हो। इसी तरह गुजरते हुए मरोगे या उनसे बाहर निकलकर शांति के साथ जियोगे? यदि आपको शांति से जीना है तो मेरे प्रभु की ओर आपको आना है। आपको शांति से जीना है तो मेरे प्रभु के पास अपने गलतियों को मानकर उन्हें छोड़ना है। एलीमेलेक इस तरह नहीं किया, इसलिए अपनी जान को वो गंवा दिया। ऐसे पिता के पीछे जाने के कारण महलोन और किलोन अपनी जान गंवा दिए। है क्या कोई आज हमारे बीच रास्ता भटक कर जीने वाले? पश्चाताप करने से मेरा परमेश्वर आपको एक और अवसर देकर अद्भुत जीवन को, अद्भुत परिवार को, अद्भुत नौकरी को और अद्भुत व्यापार को, अद्भुत पढ़ाई को, अद्भुत भविष्य को देना है। मेरे प्रभु आशा कर रहे हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। बोए गए वचन को फलवंत करके हर एक जन के जीवन में आत्मिक जीवन से, शारीरिक आशीषों से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।